नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। इतना डर, इतनी भयानक कहानी आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनना और साइड में पढ़ते भी रहना। कहानी का नाम है पीपल का पेड़। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये एक जगह है जो हमारे भारत में है, एक छोटा सा गांव धनौरी नाम का, जिसमें कुछ किरदार है अर्जुन, राधा, दादी और पंडित ओम प्रकाश। इतनी भयानक कहानी है कि आपको लास्ट तक सुनकर मज़ा आ जाएगा, इसलिए कहानी को लास्ट तक देखना। कहानी अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब इस कहानी को हम शुरू करते हैं। धनौरी गाँव बहुत शांत, हरा भरा था, लेकिन गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि यह पेड़ शापित है। गांव वालों का कहना था कि वहां रात को आत्माएं भटकती है, भूत पिशाच आते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी वह रात के समय उस पेड़ के पास चला जाए, लेकिन अर्जुन को इन सब बातों से कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वो एक निडर इंसान था। कहानी शुरू करते हैं। अर्जुन एक युवा लड़का था जो शहर में पढ़ाई करके अपने गांव लौट रहा था। उसकी माँ की तबीयत खराब रहती थी और उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अर्जुन अपनी माँ और दादी के साथ रहता था। एक दिन वह अपनी दादी से पूछ बैठा, दादी, लोग उस पीपल के पेड़ से इतना क्यों डरते हैं? दादी की आंखें एकदम फैल गई और उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, उस पेड़ के नीचे 30 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक साधु वहाँ तपस्या कर रहा था, लेकिन गांव के कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। क्रोध में आकर साधु ने आत्मदाह कर लिया और मरते वक्त श्राप दिया, जिसने मेरी तपस्या भंग की उसका वंश चैन से नहीं रहेगा। उसके बाद से उस जगह पर अजीब घटनाएं होने लगी। अर्जुन को यह सब कहानी लग रही थी। उसके दोस्तों से शर्त लगा ली कि वह रात 12 बजे जाकर उस पेड़ के नीचे बैठेगा। रात के 12 बजे अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अकेले चला गया उस पीपल के पेड़ की तरफ। जब वह वहाँ पहुँचा तो सब कुछ सामान्य था, हवा भी नहीं चल रही थी। उसने एक पत्थर पर बैठते हुए अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया दोस्तों, लेकिन कुछ ही मिनटों में मोबाइल हैंग हो गया। बैटरी एकदम 90% से 10% पर आ गई। तभी उसने देखा पेड़ की एक डाली अपने आप हिलने लगी, जबकि हवा का कोई नामो निशान नहीं था। उसने घबराकर इधर उधर देखा और तभी किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ आई, मुझे चैन चाहिए, मुझे चैन चाहिए, मुझे चैन चाहिए। भयानक मंजर। अर्जुन की सांसें रुकने लगी। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा तो कोई नहीं था। फिर उसे एक आकृति दिखाई दी, जली हुई देह, लाल आंखें, एक टेढ़ी मुस्कान। वह आकृति धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन चिल्लाते हुए भागा। रास्ता जैसे तैसे पार कर वह घर पहुंचा, लेकिन बेहोश हो गया। जब वह सुबह उठा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था। उसकी दादी और माँ घबराई और गांव के पंडित ओम प्रकाश को बुलाया। पंडित जी ने बताया वह आत्मा अब भी बंधी हुई है उस पेड़ से। जिसने शांति भंग की उसे वह नहीं छोड़ेगी। पंडित जी ने पूजा रखवाई। अर्जुन को उस आत्मा से माफ़ी मांगनी थी। अर्जुन को वापस उसी पेड़ के पास ले जाया गया। मंत्रों के बीच उसने आंखें बंद कर हाथ जोड़ते हुए, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपकी पीड़ा का मजाक उड़ाया। एक पल को सब शांत हो गया। फिर अचानक एक ज़ोरदार हवा चली और पेड़ से एक बड़ी शाखा गिर पड़ी। उसके नीचे कुछ हड्डियां दबी हुई थी, वही उस साधु की अस्थियां थीं। पंडित जी ने विधि पूर्वक अग्नि दी और तभी पेड़ पर बैठा कौवा उड़ गया, मानो आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। अर्जुन को उस दिन के बाद से अजीब सपने आने बंद हो गए, लेकिन वह आज भी कभी उस पेड़ के पास नहीं जाता। गांव वालों ने अब उस जगह पर एक छोटा मंदिर बनवा दिया है और उस पीपल के पेड़ को लोग अब मुक्ति पीपल के नाम से जानते हैं।
हर आत्मा को सम्मान दो दोस्तों। जो दिखता है और जो नहीं भी दिखता वह ज़रूरी नहीं कि वो झूठ हो।